हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये जो बैक का डिज़ाइन आप देख रहे हो इसकी भी कटिंग करेंगे। दो तरह का मैं गला यानी बैक का नेक बता दूंगा और फ्रंट का तो मल्टी में बता दूंगा। मल्टी मतलब कि अलग अलग तरीके का, जैसे कि प्रिंसेस कट हो गया, प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज हो गया, शोल्डर टू वेस्ट डाट हो गया, यानी कि कटोरी ब्लाउज हो गया, डबल कटोरी ब्लाउज हो गया, सब्यासाची हो गया। ये सारे पैटर्न एक ही फर्मे पे किस तरह कटिंग किया जाता है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, एक सीधा मार्किंग करेंगे। हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ और डाट पॉइंट का लेंथ निकालना है। और ये वही मेजरमेंट है जो मैं पिछले वीडियो में एक दो वीडियो में आपको बताया हूँ, क्योंकि एक ही मेजरमेंट पे मैंने बंद गले का बताया था, इसी मेजरमेंट का अभी मैं डीप में बता रहा हूँ। तो क्या डाट लेना है, थोड़ा डाट को कम करना है और कैसे करना है अगर डीप ने कटिंग कर रहे हो तो। इसीलिए मैं सेम मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, किसी का फरमाइश है उसी हिसाब से कर रहा हूँ। अभी देखिए, शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे और 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो 1 इंच ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, ऐसे निशान लगा लेना है। अभी देखिए यहाँ से हम आर्मोल का लेंथ देंगे, तो बिल्कुल नीचे जो आपने 1 इंच लगाया वहाँ से लेना है। तो 7 इंच पे ही लगाना है, यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो भी आपका अपर चेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। तो देखिए किस तरह मैं बढ़ा रहा हूँ, इसी तरह से आपको बढ़ा के निशान लगाना है। अभी नेक का ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे तो यहाँ 2.25 पे ही लगाना है, ज़्यादा पे नहीं लगाना है। उसके बाद यहीं से हमको शोल्डर का स्लोप दे देना है, यानी जैसे मैं दे रहा हूँ इसी तरह से आपको देना है। इसके पहले मैंने इसी मेजरमेंट पे कटोरी ब्लाउज आपको बताया था, लेकिन किस तरह से माइनस प्लस किया था उसको देखते हुए आप इस डीप नेक में देखो कि किस तरह मैं माइनस करता हूँ। तो उसमें शोल्डर मैंने हाफ इंच किया था, इसमें 1.5 इंच कर रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ। और यहाँ पे सीधा निशान लगाना है नीचे की तरफ। यहाँ पे कुछ भी शोल्डर यानी क्रॉस फ्रंट को माइनस नहीं करना है। और 4 इंच के करीब नीचे उतार के मैंने निशान लगाया, वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। अभी हम डाट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट हो उसको 10 से डिवाइड करो और जितना होता है उतने पे लगा लो, या 1 पॉइंट माइनस पे लगा लो। 2 पॉइंट भी माइनस पे चलता है, इससे ज़्यादा माइनस नहीं करना है, क्योंकि किसी को टाइट फिटिंग अगर चाहिए रहता है तो 2 पॉइंट माइनस करना चाहिए। अगर लूज फिटिंग बनाते हो तो उसके लिए आप बराबर पे लगा सकते हो। अभी देखिए वहाँ पे निशान लगाया और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस कर लिया, और वहाँ निशान लगा के और वेस्ट के नीचे 1/4 इंच का निशान लगा के शेप दे दिया। अभी देखिए हम सारे निशानों को मैच करेंगे इस तरह से, तो ये प्रिंसेस कट का शेप लग जाता है। तो पहले मैं प्रिंसेस कट बताऊंगा, उसके बाद अलग अलग डिज़ाइन में कन्वर्ट करके इसी फर्मे को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप करोगे तो हो जाएगा अलग अलग। तो इसीलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ही फर्मे पे अलग अलग डिज़ाइन करके कर लो। वो कैसे करना है मैं बताने वाला हूँ। एक ही फर्मे पे सीख लोगे तो ज़्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग पैटर्न कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छी तरह से समझ लेना और कर लेना। अभी देखिए मैं आर्मोल यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर कुछ भी कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके आर्मोल का लेंथ आप कर सकते हो छोटा बड़ा। अगर इस तरह से अगर बराबर आता है तो बराबर अगर आ गया तो समझो वहीं पे डन कर देना है। और इस तरह से शेप लगाना है आर्मोल का। अब हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे, तो देखिए किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है, बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। अभी हम डाट लगाएंगे यहाँ पे। तो पिछले में जो भी कटिंग किया ये मेजरमेंट का, तो 4.5 इंच का डाट लगाया था, इसमें सिर्फ 4 इंच का लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे डाट का लेंथ बराबर कर लेंगे जैसे हम करते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो इसका इसलिए कम हो रहा है डाट की क्योंकि डीप नेक है, और आप लोग चार्ट मांगते हो कि चार्ट बताओ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक ही अगर मेजरमेंट है उस पर भी कम ज़्यादा होता है, यानी कई तरह के डाट यहाँ पे लगेंगे। तो इसके लिए जो है एक किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि आप तो यहाँ पे डाट 1.5 इंच का फ़र्क है तो ज़्यादा लगा रहे हो। तो वेस्ट और चेस्ट और अपर चेस्ट को अगर काउंट करेंगे तो इतना बनता है, उस हिसाब से मैं लगाता हूँ। लेकिन इसमें भी उतना ही बनता है, लेकिन इसमें मैं देखिए क्यों कम लगाया, क्योंकि ये डीप नेक है। डीप नेक में क्या फुल बस्ट पे लूजिंग नहीं होता है, और जो दूसरे मैंने कटिंग किया था उस पर 1 इंच की लूजिंग होता है, इसलिए डाट यहाँ कम लगाएंगे। और बैक का नेक जब फैलता है तो ऑटोमेटिक जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। और जो कोई भी चार्ट बना बना के रखा है और दिखाता है आप लोग को कि ये साइज में ऐसा करो ऐसा करो, वो सटीक नहीं बैठता है, उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए जो है चार्ट का उतना वैल्यू नहीं है, चार्ट उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन जो आपको लाइव कर रहे हो यानी कि बिल्कुल सामने जो आता है आपके, वो करते हो, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये चार्ट बना के उसके ऊपर अपना दिमाग खर्चा करके कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि डाट कितना लगाना है, कैसे लगाना है।
तो उसको अगर आपने समझ लिया तो सब बराबर बैठता चला जाएगा। और इसका सबूत ये है कि मैं खुद करके आपको दिखाता हूँ, आप भी कर करके ट्राई करके देख सकते हो। तो आप लोग सब मेरे वीडियो देखा करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ न कुछ नई जानकारी या नई चीज़ें आप लोग को शेयर करता हूँ। यानी जब भी मैं वीडियो बनाता होता हूँ और जो भी मेरे जहन में आता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना। इतनी सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर पा रहा हूँ कि ये ब्लाउज़ का कटिंग मैं बता चुका हूँ, यानी कि डीप नेक नहीं था, वो नॉर्मल नेक था। और अभी मैं उसी मेजरमेंट पे डीप नेक की कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने नेक का निशान लगा दिया और शोल्डर थोड़ा सा माइनस, एकदम माइनर सा वहाँ पे कम कर देना है। जो स्लोप ज़्यादा दिखता है उसको नेक की तरफ कम कर लेना है। इसलिए कम करना है कि ये डीप नेक होता है तो ये ज़रा भी ये शोल्डर के पास जाके बैठता है, आर्म होल के पास, तो वहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पॉइंट वहाँ नहीं बनना चाहिए। इसके लिए आपको करना है कटिंग। देखिए मार्किंग पे ही कर दिया मैं। अभी जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। अभी नेक की भी मैं कटिंग कर दिया और अलग अलग आपको नेक करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भी मुझे बोला ये कटिंग करने के लिए उनके लिए खास करके है, और आप लोग भी देखो, आप लोग के लिए भी बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि अभी अलग अलग डिज़ाइन कन्वर्ट करूँगा और दो बैग बताऊँगा आपको। एक नॉर्मल अभी जो मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, ये नॉर्मल जो हमारा राउंड नेक होता है वैसा बता देता हूँ। तो आपको वो करना है तो कर लेना, या तो जो आप डिज़ाइन देख रहे हो वो करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले मैं राउंड नेक पे कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने पेपर बराबर में रखा था और उसके बाद शोल्डर का मार्किंग किया और अपर चेस्ट का मार्किंग किया, 4 से जो डिवाइड किया था उतने पे। जो हाफ इंच बढ़ाया था मैंने फ्रंट में वो नहीं करना है। उसके बाद साइड सिम को बराबर करके और जो भी लेंथ है उतना लेंथ निकाल लेना है। तो इस तरह से लेंथ निकल जाता है। दो निशान मैंने लगा दिया और उसके बाद में इस तरह से अपर चेस्ट नापेंगे तो जितना 4 से डिवाइड करने के बाद है उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अभी वेस्ट को नापेंगे तो जितना भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच का डाट देना है। उसके बाद साइड सिम को हम बराबर कर लेंगे। अगर ज़्यादा डीप नेक पे आप जाते हो तो यहाँ पे जो अपर चेस्ट है उस पे और माइनस कर लेना है। 11, साढ़े 11, 12 ऐसे जाते हो तो थोड़ा माइनस करते हुए आपको जाना है। जितना नीचे जाओगे उतना मतलब हाफ इंच तक आपको अंदर की तरफ जाना है। शोल्डर का निशान बराबर पे लगा था लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आधा इंच और माइनस कर लिया। इस तरह माइनस करके अभी आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो देखिए किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। यानी आधे दूर तक सीधा आना है, उसके बाद आपको शेप देना है। बिल्कुल वहीं से शेप बाहर की तरफ नहीं आना है। बिल्कुल उस तरह बाहर की तरफ आओगे झोल आएगा। तो इसलिए मैं बहुत ही सटीक बताता हूँ, यानी कि कोई भी यहाँ पे स्केल लगा के एक एक पॉइंट इधर उधर मैं नहीं बताता हूँ। जो है आपके सामने है बिल्कुल देख के कॉपी कर सकते हो। मेन है अपना काम की इमेज देख के कुछ भी हम देखते हैं उसको कॉपी करके और इस सेम टू सेम कटिंग कर पाना, ये मेन काम होता है। बहुत लोग बोलते हैं कपड़े पे कटिंग करके बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है जब फर्मा आपने कटिंग कर लिया तो कपड़े पे कटिंग करना कोई मुश्किल थोड़ी है। मेन काम तो है फर्मा कटिंग करना, यानी कि सबसे ऊंचे लेवल का तो काम ये है। तो जब आप ऊंचे लेवल का जब सिखा रहे हो या सीख रहे हो तो आपको कपड़े पे कटिंग करना क्या ज़रूरी है सीखना, वो तो सबको ही आता है। अगर एकदम बिगनर हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि ये बिगनर लोग के लिए नहीं है, ये मास्टर के ऊपर का काम है। एक मास्टर होते हैं, एक पैटर्न मास्टर होते हैं, तो उस तरह का काम है। तो ये आप लोग को सीखना चाहिए। पहले ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े पे कटिंग करो, कपड़े पे करके दिखाओ फिर सिल के दिखाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। मुझे भी पता है उस तरह का मैं करूँगा तो वीडियो हमारा ज़्यादा चलेगा, लेकिन मेरा काम थोड़ा अलग है, अलग तरीके का काम है। इसलिए मुझे उस पे नहीं जाना है जो पीछे का है, आगे की तरफ आपको चलना है। मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो मेरे सामने रहता है मैं उसका स्टिचिंग कटिंग करके दिखाता हूँ। बाकी लोग इसलिए दिखाते हैं कि उनके पास लोकल काम आता है, तो उनके पास ऑर्डर रहता है तो उसका कटिंग और स्टिचिंग करते रहते हैं तो वो दिखा देते हैं। मेरे पास लोकल काम नहीं आता है। मेरे पास ऐसा लोकल काम नहीं है कि मैं जो है हर ब्लाउज़ का कटिंग कर करके आपको दिखाता रहूँ। तो ये वीडियो पैटर्न मास्टर बनना है उनके लिए है, जिनको मास्टर अच्छा बनना है उनके लिए है। जिनको टेलर बनना है उनके लिए नहीं है। तो टेलर तो पहले से आप लोग है ही हो, इसीलिए तो वीडियो देख रहे हो। तो इसीलिए आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। अभी दोनों डाट की मैंने कटिंग कर दिया है। अब उसके बाद आर्म होल को यहाँ पे किस तरह से शेप दे रहा हूँ देख लो। तो इस तरह से देना है डीप नेक में। क्रॉस फ्रंट, क्रॉस बैक, लोअर चेस्ट, फुल बस्ट, आपको कुछ भी नापने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ता है, सब कुछ जाकर सटीक बैठ जाता है। इस तरीके से कटिंग करके आप लोग आजमा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इस तरह से मैं नाप के भी आपको दिखा दूंगा फुल बस्ट कि बराबर आया है कि नहीं आया है। तो देखिए प्रिंसेस कट हो गया।
तो जिन्होंने बोला था उनके लिए प्रिंसेस कट इस मेजरमेंट में चाहिए था डीप नेक में, तो मैंने कर दिया। बैक का नेक अभी मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको अगर पैटर्न चेंज करना है तो इस तरह से आप चिपका दोगे तो ये सिंगल टक्स भी हो जाएगा। तो इस तरह आप करके सिंगल टक्स में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल टक्स का हो गया। अभी यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट करना है डीप नेक में, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सीधा एक मार्किंग करो और वहाँ पे कटिंग कर दो। तो इस तरह से शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का कटिंग कर दो तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। तो ये वो भी कट हो जाएगा। तो देखिए ये बताया। अभी बेल्ट ब्लाउज आपको करना है यानी कि प्रिंसेस कट में या शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में, तो आप यहाँ भी निशान लगा कर सकते हो। उसके पहले यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है लोअर चेस्ट पे। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, वहीं पे लगाना है और इस तरह से शेप दे देना है। ये शेप ऊपर नीचे सीधा जैसे चाहिए वैसे दिया जा सकता है। और जो चौड़ाई यहाँ पे है वही चौड़ाई इधर लगाना है। और उसके बाद आपको सीधा आना है तो सीधा हो गए तो बेल्ट ब्लाउज हो जाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो सब्यासाची स्टाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं कितने स्टाइल आपको फॉलो कर करके बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आप एक प्रिंसेस कट का सही फर्मा कटिंग कर लो और उसके बाद ये सारे निशान लगा के रख लो आप। और उसके बाद अलग अलग तरीके से ब्लाउज कटिंग कर करके जो भी क्लाइंट है उसको कटिंग कर करके आप दिया करो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीका है। इस तरह का कोई तरीका आप लोग को पहले बताया नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जानकारी ही नहीं होगा तो बताएंगे क्या। तो इसीलिए जो मैं बोलता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ अभी इसको फॉलो करते हुए आप लोग ट्राई कर करके देख सकते हो। और जो मैंने कटिंग किया प्रिंसेस कट का सेम सारे ब्लाउजों में वही फिटिंग आने वाला है, क्योंकि डार्ट कहीं कम ज़्यादा करना नहीं है। उसी डार्ट को इधर उधर कन्वर्ट कर करके आपको करते हुए जाना है। तो देखिए अभी मैं ये कट बता दिया कि यहाँ पे सब्यासाची भी हो सकता है और वो भी हो सकता है सब्यासाची या बेल्ट ब्लाउज, जो चाहिए वो कर लो। अभी देखिए मैंने ये कटिंग कर दिया तो ये प्रिंसेस हो गया, यानी कि शोल्डर थ्रू वेस्ट डार्ट का प्रिंसेस हो गया। बेल्ट ब्लाउज के साथ करना है तो यहाँ पे बेल्ट कटिंग करके कर लो। अगर बेल्ट के साथ नहीं करना है तो बेल्ट को यहाँ पे कटिंग करके मैं फिर से चिपका देता हूँ। तो ये पूरा लाइन नीचे तक चला जाएगा। यानी कि जो भी है बहुत सारे इसमें है, आगे आगे आप जो भी करते जाओगे सब होता जाता है। तो आपके हाथ में जो डिज़ाइन यहाँ कन्वर्ट करना है किया जा सकता है। कोई भी कट यहाँ पे कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। आर्म होल डार्ट का भी कर सकते हो, नेक डार्ट का भी सिर्फ कर सकते हो। यानी कि कहीं भी आप एक कॉर्नर पे डार्ट, एक साइड डार्ट पे ख़त्म कर सकते हो, सेंटर डार्ट पे ख़त्म कर सकते हो, कैसे जैसे चाहिए वैसा कर सकते हो। यानी कि इतने तरीके हैं, इतने पैटर्न बन जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इसको भी मैं रख के दिखा दिया। अभी मैं दूसरा जो है तरीका बता रहा हूँ कि इसको इस तरह मिलाएंगे तो देखिए किस तरह से शोल्डर डार्ट हो गया। यानी कि ये भी एक डार्ट मार के आप बना सकते हो, नीचे चिपका दो और उसके बाद कर लो। बेल्ट ब्लाउज करना है तो वहाँ कट कर दो। तो मैंने आपको बोला कि आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई भी पैटर्न यहाँ कन्वर्ट करके किया जा सकता है। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग करके अभी यहाँ पे रख रख के दिखा रहा हूँ। आराम से देखिए कि मैं किस तरह से कन्वर्ट किया हूँ। इस तरह से करके कर सकते हो। अभी मैं चिपका दूंगा और अभी फिर से वापस प्रिंसेस कट पे मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मेन हमारा जो फरमाइश था वो प्रिंसेस कट ही था। तो प्रिंसेस कट पे मैं वापस आता हूँ। अब अगर आपको यहाँ पे कटोरी ब्लाउज करना है तो देखिए कटोरी ब्लाउज का यहाँ शेप लगा लो। अभी मैं लगाने जा रहा हूँ, देखिए किस तरह से। तो मैंने इस फर्मे पे यानी इस मेजरमेंट पे मैंने कटोरी ब्लाउज बताया था, लेकिन वो डीप नेक में नहीं था। अभी देखिए डीप नेक में है तो प्रॉपर आपको कटोरी का शेप दिखता होगा। ये देखिए किस तरह मैंने लगाया, इस तरह से आप लगा के कटोरी ब्लाउज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। अभी इसको डबल कटोरी करना है तो वो भी कर सकते हो। बीच में एक मार्किंग करोगे ये डबल कटोरी ब्लाउज हो जाएगा। तो देखिए वो भी मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कोई भी ब्लाउज हो यानी कोई भी पैटर्न हो, इसीलिए मैं बार बार आज इस पे फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग को एक परमा बार बार मैं बताता हूँ। तो आप लोग को लगता होगा कि खाली प्रिंसेस कट में ही बताते हैं, लेकिन आपने प्रिंसेस कट अगर सीख लिया तो कुछ भी आप कर सकते हो। ये आज मेरा बताने का मकसद है। और जो भी जिन्होंने भी फरमाइश किया उनका भी फरमाइश पूरा हो गया और मैंने भी अपने तरीके से आप लोग को बहुत कुछ बता दिया इसमें। अभी मैं रख के दिखाता हूँ। उसके बाद ये बैक का डिज़ाइन आप देख रहे हो, इसको भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसी पेपर पे कर दूंगा मैं, अलग से नहीं कटिंग करने वाला हूँ। अभी फुल बस्ट को हम चेक करेंगे तो आप देखिए कितना फुल बस्ट मेजरमेंट है और कितना आया है। ये बराबर आ गया है, एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इसमें मैंने डार्ट कम किया था और इस पे लूजिंग नहीं दिया जाता है फुल बस्ट पे। अगर फुल बस्ट पे लूजिंग आपने दिया तो ब्लाउज लूज होगा और बैक का पार्ट ढीला ढीला रहेगा, नेक ढीला रहेगा। तो ये सब समझ के आपको अच्छी तरह से कटिंग करना है। अभी बिल्कुल चिपक के आपका बॉडी में चाहिए तो वो सब ध्यान देते हुए कटिंग स्टिचिंग किया जाता है। कटिंग कितना भी अच्छा कर लो, स्टिचिंग अगर बेहतर नहीं है तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए स्टिचिंग पे भी आपको ध्यान देना है। अभी मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ये डिज़ाइन में।
तो देखिए मैं वी नेक में कर देता हूँ, हालांकि ये वी नहीं है, राउंड है। तो राउंड में भी किया जा सकता था, लेकिन मैं वी करके दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा मैंने राउंड ज़्यादा बड़ा मारा था, इसीलिए मैंने वहाँ पे बंद कर दिया है। अभी इसको डार्ट को क्लोज करना है और उसके बाद ये शेप लगा के कटिंग कर लेना है। उसके बाद साइड में देखो यहाँ पे डोरी लगी है, तो आप यहाँ डोरी लगा सकते हो। और मैं जो भी ब्लाउज़ का डीप नेक वगैरह कटिंग करता हूँ, इसमें डोरी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है कि शोल्डर गिरेगा, डोरी लगाना है। डोरी हम लगाते हैं लटकन के लिए। तो आपको लटकन और टेसलिंग के लिए अगर चाहिए तो डोरी लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं लगाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत लोग डोरी इसीलिए लगाते हैं कि उनका शोल्डर गिरता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमारे कटिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ध्यान से कटिंग करते हो तो। अगर आपका फिर भी शोल्डर गिरता है तो हो सकता है आपके मेजरमेंट में प्रॉब्लम है, या तो डार्ट पॉइंट का हिस्सा आपने बढ़ा लिया है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए होता है। तो देखिए मैं रख के दिखा दिया। अभी वापस प्रिंसेस कट पे जाने वाला हूँ। तो देखिए जो भी मैंने कटिंग किया था प्रिंसेस कट का, वहाँ पे कट कर देना है, और ऊपर का कटिंग है और शोल्डर का हम चिपका लेंगे। तो चिपका कर नहीं, मैं रख के दिखा देता हूँ। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए कितना सारा मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।